हाय गाइस, वेलकम टू द पार्ट 2 ऑफ माय जुपिटर ट्रांजिट सीरीज, जहाँ मैं कवर करूँगा लिब्रा लग्ना नेटिव्स से लेके पाइसेस लग्ना नेटिव्स का डिटेल्ड एनालिसिस कि जो ये ट्रांजिट है जुपिटर का साइन ऑफ टॉरस वो इन सारे लग्ना नेटिव्स के लिए कैसा होने जाएगा। एंड लुक व्हाट आई हैव गॉट हियर, it's a bull. So as you all know that sign of Taurus is represented by a bull. So I hope this blesses me and I'm able to create very valuable content here. Okay, so let's get started. So I'll start with Libra Lagna natives, the peacefully rebellious Librans. आपके लिए जुपिटर आपके 8th हाउस में ट्रांजिट कर रहे हैं क्योंकि साइन ऑफ टॉरस आपके 8th हाउस में है। पहले मैं बात करता हूँ 8th हाउस रिप्रेजेंट क्या क्या करता है। तो 8th हाउस रिप्रेजेंट करता है हिडन चीज़ों को, इनहेरिटेंस को, इन लॉज को भी रिप्रेजेंट करता है, सडन अप्स एंड डाउन्स को भी रिप्रेजेंट करता है, बट ट्रांसफॉर्मेशंस को भी रिप्रेजेंट करता है। 8th हाउस आपका ऑकल्ट का भी घर होता है। कोई भी चीज़ जो एकदम गहराई में हो वो आपकी 8वें घर से देखी जाती है। अब जुपिटर ओरिजिनली आपके 3rd हाउस और 6th हाउस को रूल करते हैं और वो 8वें घर में जा रहे हैं। तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इस साल आपकी लाइफ में आप देखेंगे बहुत सारी ट्रांसफॉर्मेशंस आपको देखने को दिखाई पड़ने वाली हैं। अब जुपिटर सिंस आपके कम्युनिकेशन, सिबलिंग्स और फ्रेंड्स के मालिक हैं 3rd हाउस के और 6th हाउस के मालिक हैं और 8वें घर में जा रहे हैं। इट इज़ अ मिक्स्ड ट्रांजिट फॉर यू गाइस। एक तो छठा घर आपका एक नेगेटिव हाउस है, दुश्मनी का घर होता है, बीमारी का घर होता है। तो एक नेगेटिव हाउस का मालिक अगर नेगेटिव घर में जाए वो अच्छी बात है, बट एट द सेम टाइम ऑन द अदर हैंड 3rd हाउस आपके सिबलिंग्स, आपकी कम्युनिकेशन, आपके फ्रेंड्स का घर है और वो 8वें घर में जा रहा है। तो इस साल आपको सडन ट्रांसफॉर्मेशंस अपने भाई बंधु, अपने सिबलिंग्स, नेबर्स, कजन्स के साथ भी उनकी लाइफ में देखने को मिल सकती है। अब जुपिटर 8वें घर में बैठ के दृष्टियां डालेंगे 12वें घर पे, दूसरे घर पे और चौथे घर पे। तो सिंस 12वें घर पे दृष्टि है तो आपकी फॉरेन लैंड्स की अपॉर्चुनिटी अभी एक्टिवेटेड है। साथ में आप अपना थोड़ा सा एक्सपेंसेस का ख्याल रखें कि आप अपने एक्सपेंसेस कंट्रोल्ड वे में कर पाएँ। अब दूसरी दृष्टि सिंस 2nd हाउस पे जा रही है तो आप देखेंगे इस साल आपको वेल्थ एक्यूमुलेट करने में बहुत ये जुपिटर की ब्लेसिंग हेल्प करेगा। अपनी फैमिली के साथ रिलेशनशिप्स को भी प्रॉस्परस करने में ये दृष्टि बहुत एक अच्छी दृष्टि है। और लास्ट दृष्टि 4th हाउस पे जा रही है। तो इस साल आप कोई रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट का ट्राई करिए। जितना आप मेहनत करके एक डेली रूटीन फॉलो करके सर्टन रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट का ट्राई करेंगे, एफर्ट लेंगे, आप देखेंगे आप वो चीज़ फुलफिल कर पाएंगे। इनफैक्ट अपनी मदर के थ्रू भी आपको सर्टन फ़ायदा इस साल होते हुए दिखाई दे रहा है। सिंस आप 8th हाउस में आपका ये जुपिटर का ट्रांजिट हो रहा है तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप किसी गहराई में जाइए, रिसर्च में जाइए। 8th हाउस के लिए बोलते हैं कि या फिर गहरी चिंता में जाओगे या गहरे चिंतन में जाओगे। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप गहरे चिंतन में जाइए और कोई गहरी रिसर्च पकड़िए। चलिए बात करते हैं द इंटेंस पैशनेट स्कॉर्पियन लग्ना नेटिव्स के बारे में। जुपिटर आपके 2nd हाउस यानी आपके वेल्थ के मालिक और 5th हाउस आपके लक के मालिक हैं और वो जा रहे हैं आपके 7th हाउस में। एक तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट 7th हाउस आपको पता है शादी का घर होता है, डेली इनकम और बिजनेस का घर होता है। इस साल जुपिटर आपके 7th हाउस में ट्रांजिट करके ये सारी चीज़ें एक तो एक्टिवेट कर रहे हैं। तो इससे मैं बोलना एक तो ये चाह रहा हूँ कि आपका शादी का एक तो पूरा योग बनते हुए दिखाई दे रहा है, साथ में डेली इनकम, बिजनेस का भी ये घर है। तो वो सारी अपॉर्चुनिटीज़ अभी एक्टिवेटेड हैं। जुपिटर सिंस आपका 2nd हाउस ऑफ फैमिली और 5th हाउस ऑफ स्पेकुलेशन को रूल करता है तो इस साल आप देखोगे आप अपने फैमिली मेम्बर्स को इन्वॉल्व करके सर्टन डेली इनकम अपनी बिल्ड कर सकते हो, सर्टन बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। आप देखोगे आपके फैमिली मेम्बर्स का सर्टन कोई ना कोई कंट्रीब्यूशन हो सकता है आपके बिजनेस आइडियाज़ में। तो जुपिटर एक तो 7th हाउस में बैठ के दृष्टियां कौन कौन से घरों पे डालेंगे। जुपिटर की पहली दृष्टि पड़ेगी 11वें घर पे, फिर पहले घर पे और आखिरी दृष्टि 3रे घर पे। बहुत अच्छे घरों पे दृष्टियां पड़ रही हैं। सिंस 11वें घर पे दृष्टि पड़ रही है और 11वां घर आपको पता है आपके होप्स, विशेस और डिज़ायर्स का घर होता है। तो आप देखोगे जो भी आपके रुके हुए काम थे और आपके जो भी डिज़ायर्ड रिजल्ट नहीं आ रहा था, फाइनली जुपिटर की ब्लेसिंग से वो डिज़ायर्ड रिजल्ट आना शुरू हो जाएगा। बट सिंस आपके 11th हाउस में वर्गो की राशि है तो आप अपने डिज़ायर्ड रिजल्ट की मेहनत के लिए एक डेली रूटीन इस्टेब्लिश रखिए। आपके 1st हाउस पे दृष्टि पड़ रही है तो जुपिटर आपको विजडम देंगे,
बहुत अच्छी पॉजिटिव ट्रांसफॉर्मेशंस देंगे, बट आप अपनी लाइफ में पॉजिटिव ट्रांसफॉर्मेशंस लाने का एफर्ट लीजिए। और आखिरी दृष्टि आपकी थर्ड हाउस पे पड़ रही है, तो आप जितना अपनी कम्युनिकेशन में एक स्ट्रक्चर लेके आएंगे, जितना आप रिस्पॉन्सिबली कम्युनिकेट करेंगे, आप देखेंगे आपके फ्रेंड्स और आपके कज़न्स के साथ, आपके सिबलिंग्स के साथ आपका रिलेशनशिप और इन्हांस होगा। सो इट्स अ वेरी गुड ट्रांजिट फॉर यू स्कॉर्पियन गाइस। अब मैं बात करूंगा सैजिटेरियस लग्ना नेटिव्स के बारे में। सैजिटेरियस, द वाइज वंस। तो सैजिटेरियंस के लिए जुपिटर ओरिजिनली रूल करते हैं फर्स्ट हाउस, जो उनकी खुद की हेल्थ, उनकी पर्सनालिटी को रूल करता है, और फोर्थ हाउस जो उनके घर के कंफर्ट्स और उनकी मदर के घर को रूल करता है, और वो जा रहे हैं छठे घर के अंदर। सैजिटेरियन नेटिव्स के लिए ये ट्रांजिट थोड़ा ट्रिकी हो सकता है, बट विद द रेमेडी विच आई एम गोइंग टू सजेस्ट इट कैन बी रादर बी अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। तो देखिए, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट जुपिटर सिंस आपके सिक्स्थ हाउस को एक्टिवेट कर देंगे, सिंस साइन ऑफ टॉरस आपके सिक्स्थ हाउस में प्लेस्ड है, तो पहले हम जानते हैं सिक्स्थ हाउस रिप्रेजेंट क्या क्या करता है। तो कोई भी चीज़ जो आप नहीं करना चाहते फिर भी आपको करनी पड़ती है, वो आपका सिक्स्थ हाउस है। सिक्स्थ हाउस रिप्रेजेंट करता है आपके डिस्प्यूट्स को, आपके डेट्स को, जो भी आपके कर्जे होते हैं, आपकी जो भी लिटिगेशन हो गई, कोई आपके एनिमीज या कंपटीशन हो गए, वो सब सिक्स्थ हाउस से देखा जाता है। बट सिक्स्थ हाउस होता है आपका डेली रूटीन का घर, सिक्स्थ हाउस होता है आपका एनजीओ का घर, सिक्स्थ हाउस होता है आपका पेट्स का घर। तो इस साल सिंस आपका सिक्स्थ हाउस फुल्ली एक्टिवेटेड है, मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि एक तो आप अपना लाइफ में एक डेली रूटीन इस्टेब्लिश रखिए, आप कोई एनजीओ या कोई सोशल कॉज ज्वाइन करिए, या आप एक पेट रखिए। आप देखेंगे आपका सिक्स्थ हाउस प्रिटी मच टेकन केयर ऑफ हो जाएगा। सिंस आपकी खुद की मदर के लॉर्ड हैं जुपिटर और आपकी खुद के हेल्थ के लॉर्ड, तो इस साल आपको अपनी खुद का हेल्थ का भी ध्यान रखना है, और अपनी मदर की हेल्थ में भी थोड़े से चैलेंजेस आपको देखने पड़ सकते हैं। छठे घर में बैठ के जुपिटर दृष्टियां डालेंगे 10वें, 12वें और दूसरे घर पे। सिंस 10वां घर आपका काम का घर है, तो जुपिटर आपके काम के अंदर वृद्धि डालेंगे। फादर के साथ भी रिलेशन अच्छा कर सकते हैं, सिंस 10th हाउस फादर का घर भी होता है। सिंस 12वां घर इन्वॉल्व है, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप कोई विपस्सना जाइए, आपको बहुत ब्यूटीफुली विपस्सना एज अ रेमेडी वर्क करेगी। साथ में आपके फॉरेन लैंड्स का घर है, तो आप फॉरेन लैंड्स भी जा सकते हैं। साथ में बस अपने एक्सपेंसेस को थोड़ा टेक केयर करिए। और लास्ट दृष्टि आपकी सेकंड हाउस पे पड़ेगी, तो सेकंड हाउस सिंस आपकी वेल्थ का घर है, तो आपकी वेल्थ के अंदर वृद्धि बढ़ सकती है। बट इस साल माय डियर सैजिटेरियन पीपल, आप थोड़ा सा अननेसेसरी कर्जों से, क्रेडिट कार्ड, लोन्स, इससे अपने आप को बचा के रखिए। एंड लाइक आई सेड, एक डेली रूटीन इस्टेब्लिश रखिए। एंड आई विश द बेस्ट फॉर यू अबाउट दिस ट्रांजिट। ओके, सो माई हार्ड वर्किंग कैप्रिकॉर्न लग्ना नेटिव्स, नाउ इट्स योर टर्न। जुपिटर आपके 12th हाउस को रूल करते हैं और आपके 3rd हाउस को रूल करते हैं। 12th हाउस आपके आइसोलेशन, स्पिरिचुअलिटी, फॉरेन लैंड्स के घर के मालिक हैं, और 3rd हाउस आपके कम्युनिकेशन के मालिक हैं, आपके स्किल सेट के मालिक हैं, और आपके 5th हाउस में जा रहे हैं। इस साल आपका 5th हाउस फुल्ली एक्टिवेट कर रहे हैं। 5th हाउस आपका रिप्रेजेंट करता है आपके स्पेकुलेटिव गेन्स, जैसे स्टॉक मार्केट हो गया, इनफैक्ट आपके बच्चों के साथ आपका रिलेशनशिप, आपका क्रिएटिव सेल्फ एक्सप्रेशन, ये सब आपका 5th हाउस रिप्रेजेंट करता है। इस साल आप देखोगे आपका 5th हाउस फुल्ली एक्टिवेटेड है। इस साल आपका आपके बच्चों के साथ रिलेशनशिप एनहांस होगा और बेटर होगा। आप फाइनेंशियल मार्केट को बहुत अच्छे से इस साल समझ पाएंगे। मैं तो आपको सजेस्ट करूंगा कि आप सर्टेन फाइनेंशियल मार्केट्स के कोर्सेज सीखिए, आप स्टॉक मार्केट सीखिए, आप म्यूचुअल फंड सीखिए। आप इस साल बहुत अच्छा पैसा और नॉलेज गेन कर सकते हैं इन सब चीज़ों से। जुपिटर आपके 5th हाउस में बैठ के दृष्टि डालेंगे आपके 9th हाउस पे, 11th हाउस पे और 1st हाउस पे। बहुत अच्छे घरों पे दृष्टियाँ जा रही हैं, और ये ट्रांजिट भी आपके लिए बहुत पॉजिटिव है। सिंस 9th हाउस पे दृष्टि है और भाग्य का घर होता है, तो आपके भाग्य को अपलिफ्ट करेंगे, आपकी डेस्टिनी को सपोर्ट करेगी ये दृष्टि। 11th हाउस पे दृष्टि डाल रही है, तो रुके हुए काम जो थे वो बनना शुरू हो जाएंगे। होप्स, विशेस, डिज़ायर के घर पे दृष्टि जाना बहुत अच्छी बात होती है, आपके फाइनली काम बनेंगे। और लास्ट 1st हाउस पे दृष्टि है, तो जितना आप अपनी खुद की लाइफ में स्ट्रक्चर प्रैक्टिस करोगे, डेली रूटीन प्रैक्टिस करोगे, एक टाइम टेबल फॉलो करोगे, उतना ये जुपिटर विजडम तो देंगे ही, बट साथ में विजडम और स्टेबिलिटी के साथ आपकी हेल्थ को भी प्रोटेक्ट करेंगे। तो आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छा पॉजिटिव ये ट्रांजिट है। आई विश यू ऑल द बेस्ट।
अब मैं बात करूंगा एक्वेरियस लग्ना नेटिव्स के बारे में। दीज आर माई फेवरेट पीपल, आई कॉल देम पीपल फ्रॉम द फ्यूचर, द हाई थिंकिंग पीपल। इनके जुपिटर 11th हाउस होप्स विशेस डिज़ायर्स के मालिक हैं और वेल्थ के घर के मालिक हैं, और ये जा रहे हैं 4th हाउस में, आपका 4th हाउस एक्टिवेट कर रहे हैं। 4th हाउस होता है आपके घर के कंफर्ट्स, आपका रियल एस्टेट, आपकी मदर के साथ आपका रिलेशनशिप, ये सब 4th हाउस रिप्रेजेंट करता है। तो एक तो ये कॉम्बिनेशन आप लोगों के लिए बहुत ऑस्पिशियस होने वाला है ट्रांजिट। अगर मेरे होप्स विशेस डिज़ायर्स का मालिक और धन का मालिक मेरे रियल एस्टेट फिक्स्ड एसेट्स के घर में जा रहा है, ये साल बहुत अच्छा मौका है कि आप अपने लिए एक सर्टन रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट करो ही करो। आप कोई रेंटल इनकम क्रिएट करना है करो, आप अगर कोई अपने लिए खुद का घर बनाना चाह रहे हो आप उसके टुवर्ड्स एफर्ट लो, और आप देखोगे आपका ये एफर्ट इनटू एक्शन मैनिफेस्ट होगा ही होगा। जुपिटर आपके 4th हाउस में सिंस बैठ के एक्टिवेट करेंगे तो इस साल आप देखेंगे आपके मदर की वजह से भी आपको कोई मटेरियल बेनिफिट हो सकता है। 4th हाउस में बैठ के जुपिटर दृष्टियां डालेंगे 8वें घर पे, 10वें घर पे और 12वें घर पे। अब एक्वेरियंस सिंस 8वें घर पे दृष्टि है, मैं आपको सजेस्ट करूंगा आप एस्ट्रोलॉजी सीखो। You people have that in you. Get into occult, get into any research of your favorite field and just dive deep into it. And you will see कि इस 8th हाउस की दृष्टि पढ़ना आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद पड़ सकती है। आप बहुत सर्टन हिडन सोर्सेज से वेल्थ भी गेन कर सकते हैं इस दृष्टि की वजह से। उसके बाद नेक्स्ट दृष्टि पड़ेगी 10th हाउस पे। 10th हाउस आपके काम का घर है, आपके काम पे सपोर्ट मारेगा ये दृष्टि, आपके काम को बढ़ाएगा, आपको काम लेके आएगा, बहुत पॉजिटिव दृष्टि है। और लास्ट दृष्टि सिंस 12th हाउस पे पड़ रही है तो ये ट्रांजिट ऐसा दिखाता है कि आपके काम के वजह से आपको सर्टन ट्रैवलिंग अब्रॉड करनी पड़ सकती है या सर्टन एक्सपेंसेस करने पड़ सकते हैं, बट ओवरऑल इट इज़ अ वेरी ऑस्पिशियस ट्रांजिट फॉर यू गाइस। ऑल द बेस्ट। ओके, now let's talk about Piscean Lagna natives, the dreamy imaginary Pisces people. जुपिटर आपके पहले घर को रूल करते हैं जो आपकी हेल्थ को रिप्रेजेंट करता है, और आपके काम के घर को रूल करते हैं, आपके 10th हाउस को, और ये जा रहे हैं आपके 3rd हाउस में, आपके 3rd हाउस को फुल्ली एक्टिवेट कर रहे हैं। ये 3rd हाउस रिप्रेजेंट करता है आपकी कम्युनिकेशन, आपकी स्किल्स को, आपकी मेहनत को, आपका रिलेशनशिप, आपके सिबलिंग्स, आपके फ्रेंड्स को। इस साल आप देखोगे ये ट्रांजिट ये सारी चेंजेस और इम्पैक्ट लाने वाला है इन सारी चीज़ों पे जो मैंने मेंशन करी। सिंस आपके काम के घर के मालिक और आपके खुद के हेल्थ के घर के मालिक 3rd हाउस में जा रहे हैं, तो मैं सजेस्ट करूंगा इस साल आप अपनी कम्युनिकेशन पे बहुत वर्क करिए। आपके काम को भी चाहते हैं कि आपका काम बढ़े, आपको सक्सेस मिले, आप अपनी कम्युनिकेशन इन्हांस करिए, अपनी स्पीच पे, अपनी इंटरेक्शंस को इन्हांस और ग्रूम करने पे वर्क करिए। आपका सिंस 3rd हाउस शॉर्ट ट्रैवल्स का भी घर है, तो आपके काम की वजह से आप देखेंगे आपकी ट्रैवलिंग लगी पड़ी रहेगी। जुपिटर आपके 3rd हाउस में बैठ के दृष्टियाँ डालेंगे आपके 7th हाउस, 9th हाउस और 11th हाउस। सिंस 7th हाउस पे दृष्टि है तो आपका शादी का घर एक्टिवेटेड है, शादी का योग बना हुआ है। जिनकी भी शादी नहीं हुई है इस साल देखेंगे इस ट्रांजिट की ब्लेसिंग से आपकी शादी का योग बन गया है। अपार्ट फ्रॉम दैट ऑल्सो सिंस 7वां घर डेली इनकम का घर होता है, तो आपकी डेली इनकम बढ़ाने में हेल्प करेगा ये दृष्टि। 9th हाउस पे दृष्टि है तो आपके भाग्य को अपलिफ्ट करेगा, आपकी डेस्टिनी को शाइन करेगा, आपके फादर के साथ भी आपका रिलेशनशिप अच्छा करेगा, और रिलीजन में भी आप देखेंगे आपका और इंटरेस्ट आएगा अपने धर्म में। लास्ट दृष्टि आपकी 11th हाउस पे पड़ रही है। 11th हाउस आपके होप्स विशेस डिज़ायर्स का घर है। सिंस उसमें केप्रिकॉर्न की राशि है, तो जितना आप अपनी लाइफ में मेहनत करेंगे, स्ट्रक्चर लाएंगे, डेली रूटीन फॉलो करेंगे, उतना जल्दी और उतना कंसिस्टेंटली आपके होप्स विशेस और डिज़ायर्स का रिजल्ट आपको मिलेगा। ये ट्रांजिट आपके लिए एक अच्छा ट्रांजिट है। आई विश यू ऑल द बेस्ट। तो गाइज ये था मेरा पार्ट 2 ट्रांजिट सीरीज ऑफ जुपिटर फ्रॉम लिब्रा टू पाइसेस। तो आई होप आपको मेरी ये डिटेल्ड एनालिसिस ऑन ईच लग्ना आपको पसंद आई हो। अगर आपको पसंद आई हो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और आप बेल आइकन को क्लिक कर सकते हैं टू स्टे अपडेटेड विद द अपकमिंग लेटेस्ट वीडियोस। ओके, गुड बाय।